लेक्चर 2। पहला क्लास में हो चुका था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज के फॉर्मूला KQ/R होता है, इसका डेरिवेशन भी देख लिए थे और न्यूमेरिकल देख लिए थे। इतना सारा हो गया था, ठीक है ना। अब हम लोग चलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहले डाइपोल तो पहला चैप्टर में पढ़ लिए है ना। डाइपोल किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, यानी -Q से +Q। ये क्या बन गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया। सेपरेशन 12 लेते हैं और डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, याद है कि नहीं, यहाँ पे यूज होगा चार्ज इनटू सेपरेशन। चार्ज इनटू सेपरेशन कितना है, 12, ये यूज होगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल पढ़ चुके हैं ना। क्या अब क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चैप्टर 2 में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ना है। 3 पॉइंट में पढ़ेंगे, पहला एक्सियल, दूसरा इक्वेटोरियल और तीसरा एनी पॉइंट, कोई भी जगह पे, ठीक है। तो हमारा टॉपिक है ये। तो पहला जो है एट एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट पे क्या होगा, एक्सियल पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। तो पहले तो हम बना देते हैं डाइपोल। ये डाइपोल बनाते हैं, -Q से लेके +Q, सेपरेशन हो गया 12 और सेंटर से R डिस्टेंस पे इसके एक्सिस पे, यानी ये इस पॉइंट पे O पे हमको पूछना है, O पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। ये L है, ये L है। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, Q × 2L। क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल at distance R from center of dipole along axial line, ठीक है। उधर निकालना है हमको इलेक्ट्रिक डाइपोल। अच्छा, इस पे जो है पोटेंशियल एक इसके वजह से आएगा, एक इसके वजह से आएगा पोटेंशियल, ठीक है ना। क्या लिख रहे हैं, पोटेंशियल ड्यू टू +Q चार्ज एट O। V1 मान लेते हैं, इसके वजह से V1 +Q की वजह से V1 कितना हो जाएगा, KQ/डिस्टेंस। इसके यहाँ से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R में से L घटा देंगे, R - L हो जाएगा R - L। पोटेंशियल ड्यू टू -Q चार्ज एट O। V2 कितना हो जाएगा, यहाँ से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R + L। V2 कितना हो जाएगा, K चार्ज है -Q और डिस्टेंस कितना है, R + L, ठीक है। तो यहाँ पर V1 और उसकी वजह से कितना आ गया, V2। नेट पोटेंशियल कितना आ जाएगा, चूंकि स्केलर क्वांटिटी है तो दोनों क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। वेक्टर नहीं, एक डायरेक्शन देखेंगे, स्केलर में कोई डायरेक्शन नहीं होता है, अलजेब्रा जैसे जोड़ देते हैं जितना भी आएगा। तो नेट
पोटेंशियल एट ओ कितना हो जाएगा, वी नेट V1 प्लस V2। V1 कितना है, के क्यू आर माइनस एल, ये V2 के क्यू आर प्लस एल, के क्यू कॉमन लेंगे 1 बाई आर माइनस एल, आर प्लस एल, ये हो गया। अब इसी को सॉल्व कर देना है। तो वी नेट इज इक्वल टू हो जाएगा के क्यू, इसको लेंगे आर माइनस एल, आर प्लस एल, यहाँ हो जाएगा आर प्लस एल। अच्छा एक गड़बड़ हो गया ना, ये तो माइनस V2 माइनस के क्यू है ना, V2 क्या है, अरे ये है कि माइनस के क्यू बटा आर प्लस एल है ना, तो यहाँ पर माइनस लिख देंगे, इसको क्या लिखेंगे, माइनस। तो ये जो टर्म हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस है, तो यहाँ से लेंगे ये आर प्लस एल माइनस माइनस आर प्लस एल हो जाएगा, आर से आर कट जाएगा, तो वी नेट जो होगा हो जाएगा के क्यू इंटू 12 डिवाइड बाई ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो वी नेट का फाइनल फॉर्मूला क्या आएगा, ये हो गया पी हो गया के पी बटा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये हो गया वी नेट। ठीक है, इस उतारिए, थोड़ा सा और इसको कर देते हैं। अगर डाइपोल शॉर्ट होगा तो क्या लिखेंगे, इफ डाइपोल शॉर्ट, इफ डाइपोल इज शॉर्ट। अगर छोटा डाइपोल है यानी जो एल स्क्वायर बहुत छोटा है आर स्क्वायर से, तो इसको जीरो कर सकते हैं, तो नेट वी नेट के एक और फॉर्मूला आ जाएगा के पी बटा आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। लिख लिए, दूसरा लिखेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन, दूसरा क्या रहेगा, इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल पोजीशन पे मान लेते हैं ऐसा डाइपोल है, डाइपोल यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे इस पॉइंट O पर कितना होगा, इसका एल एल, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट into 12, we have to find electric potential at distance r from center of dipole along equatorial line। अब यहाँ पर जो है डाइपोल मोमेंट पोटेंशियल किसे किस वजह से होगा, एक किसकी वजह से आएगा, जो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वाला रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। एक इसकी वजह से आएगा V1, अब एक इसकी वजह से आएगा, इसका डिस्टेंस सेम है एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है कि नहीं। तो पोटेंशियल ड्यू टू
पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट ओ, V1 हो जाएगा के क्यू बटा डिस्टेंस कितना है प्लस एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। दूसरा है पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट ओ, V2 कितना हो जाएगा माइनस के क्यू बटा सेम डिस्टेंस है। नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा 0। नेट पोटेंशियल एट ओ V नेट इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2 के क्यू बटा एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के क्यू बटा एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 0। तो इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल कितना होता है 0 होता है। उतरिए हो गया जी। चलिए लास्ट लिखिए तीसरा, एट एनी पॉइंट। एट एनी पॉइंट का आपको समझना होगा अच्छे से। एट एनी पॉइंट मान लेते हैं डाइपोल है ऐसे, और यहाँ से एनी पॉइंट मतलब कोई भी कहीं भी, यहाँ पर मान लेते हैं ऊपर निकालना है जो आर डिस्टेंस पे है, और कितना एंगल बना रहे हैं डाइपोल से थीटा। इस पॉइंट पे ना ही एक्सियल है ना ही इक्वेटोरियल है, कोई एक पॉइंट है। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट 12। We have to find electric potential at distance r from center of dipole about any point let एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड रेडियस डिस्टेंस वेक्टर कितना है थीटा। जैसे ये डाइपोल का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे होता है ना डाइपोल का डायरेक्शन क्या होता है -2 प्लस डाइपोल से P ऐसे है और R ऐसे है, एंगल कितना बता रहे हैं थीटा, और ये L बता दे रहे हैं। ये क्या है डाइपोल के बीच का डिस्टेंस 12, ठीक है। अब हमको इस पे निकालना है। अब डाइपोल को देखो हम दो कंपोनेंट ब्रेक करेंगे। एक्चुअली है कैसा डाइपोल, इसको डायग्राम देखोगे तो ऐसे डाइपोल है -q से +q, और इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे हमको निकालना है, ठीक है। P को हम दो कंपोनेंट ब्रेक करते हैं, ये एंगल थीटा है। जिधर थीटा होगा उधर क्या लिखते हैं P cos थीटा, और जिधर नहीं है इसको दो एक्सिस में, एक इधर एक एक्सिस रहेगा ऐसे, ये क्या हो जाएगा इसको बोलेंगे P cos थीटा। क्या बोलेंगे, ऐसे डाइपोल है, इसका इधर कितना हो गया P cos थीटा, इसका इधर कितना हो जाएगा, एक होगा ऐसे, ये कितना हो जाएगा P sin थीटा। समझ पा रहे हो कि नहीं। जैसे अगर x और y होता है, ऐसे P है थीटा है, तो इधर P cos थीटा लिख रहे हैं ना, इधर क्या लिखेंगे P sin थीटा। अब इसको इसे घुमा दो, P ऐसे है, इधर x एक्सिस इधर है, y एक्सिस इधर है, इधर थीटा है, इधर P cos थीटा, इधर क्या हो जाएगा P sin थीटा। तो ऐसे ही मान लो, ऐसे P है, इधर x एक्सिस, इधर क्या है y एक्सिस, ठीक है। दोनों 90 डिग्री है, दोनों ये एक्सिस कितना है, दोनों आपस में 90 डिग्री है। इधर कितना हो गया P cos, इधर कितना हो गया P sin, ठीक है। ये P को तोड़ दिए, P को हटा सकते हैं, एक ये बन गया, एक ये बन गया, तोड़ दिए उसको, ठीक है। अब देखो
dipole have two component. Dipole moment has two component. कौन कौन सा है? पहला है p cos थीटा, दूसरा है p sin थीटा। ठीक है, अब देखो, अब p cos थीटा क्या करेगा? पहला पोटेंशियल ड्यू टू p cos थीटा कितना हो जाएगा जी? v1 मान लेते हैं। ये जो p cos थीटा इधर है उसके लिए ये जो पॉइंट O है वो एक्सियल पॉइंट हुआ कि नहीं हुआ? एक्सियल हो गया। अगर इसको दो भाग में ऐसे बांट दिए हैं तो इसके एक्सिस से पहले ये O, तो क्या बन गया? एक्सियल पॉइंट। क्या बन गया? एक्सियल पॉइंट। तो एक्सियल पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? के पी बटा आर स्क्वायर। क्या होता है? के पी बटा आर स्क्वायर। तो यहाँ कौन सा p है? तो p cos थीटा है, तो के पी cos थीटा कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत? ये पहला हो गया। दूसरा, पोटेंशियल ड्यू टू p sin थीटा, v2 कितना हो जाएगा? अगर p sin थीटा देखे तो ऐसे है, ऐसे हो गया ना, इसी के इक्वेटोरियल पे O है। कहाँ पे है? इक्वेटोरियल पे। इक्वेटोरियल की वजह से पोटेंशियल कितना होता है? इक्वेटोरियल लाइन पे 0। कितना होता है? 0। तो नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा? एट O, दोनों को जोड़ देंगे ना, एट O कितना हो जाएगा? V नेट V1 प्लस V2 क्या मिलता है? के पी cos थीटा बटा आर स्क्वायर। ये V नेट हो गया। ठीक है, बस इसको और जो है हम लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं? इसको ऐसे भी सकते हैं, V नेट इज इक्वल टू के पी आर कोस थीटा डिवाइड बाई आर से ऊपर मल्टीप्लाई किया, आर से नीचे डिवाइड करेंगे, आर क्यूब हो गया। आर क्यूब हो गया, है ना। अब इसको हम डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं इसको? के पी डॉट आर ए बी कोस थीटा, ए डॉट बी डिवाइड बाई आर क्यूब। आप दोनों तरह याद कर सकते हैं, ये भी और ये भी। ठीक है, उधर हो गया ना? जल्दी करो तू लोग। हो गया ना? क्वेश्चन लिख लिए?
क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक शॉर्ट डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट कितना दे रखा है, डाइपोल मोमेंट दे रखा है इतना, P दे रखा है 4 × 10⁻⁹ कूलोमीटर दे रखा है। डिटरमाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट पॉइंट, यानी जो R है 0.3 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल, डाइपोल के सेंटर से नापते भी सेंटर से है। पहला बोल रहा है एक्सियल लाइन पे कितना होगा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, क्या होता है KP बटा R, सही होता है। K की वैल्यू कितना हो गया 9 × 10⁹, P हो गया 4 × 10⁻⁹ और R हो गया इसका होल स्क्वायर 3 × 9 × 9/100 हो गया ना, इंटू 100। देखो ये और ये कट गया, 9 और 9 कट गया, तो कितना हो जाएगा 400 वोल्ट। दूसरा, इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। तीसरा, एनी पॉइंट 60 डिग्री पर क्या होता है, KP cos θ बटा R²। KP बटा R² का वैल्यू लोग जानते हैं, KP बटा R² का वैल्यू कितना आया है 400, और यहाँ cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री। कितना आ जाएगा 200 वोल्ट। मेंस का देते हैं क्वेश्चन है। पहले हम बताओ, डाइपोल की वजह से हम थोड़ा सा रिवाइज करा रहे हैं, डाइपोल की वजह से एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है 2 KP बटा R³ और पोटेंशियल कितना होता है KP बटा R²। वही दूसरा, अगर इक्वेटोरियल के बारे में बात करेंगे, इक्वेटोरियल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है, इसका आधा हो जाता है KP बटा R³। याद रखेंगे यहाँ R इलेक्ट्रिक फील्ड में R³ होता है और पोटेंशियल में R² आता है ना। कभी कभी तो पूछ होता है किसके प्रोपोर्शनल है, और पोटेंशियल कितना होता है 0, ये जानते हो। अभी जानो क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक शॉर्ट डाइपोल है, कहाँ पे, यहाँ P दिख रहा है ना, दिस इज शॉर्ट डाइपोल, ये है शॉर्ट डाइपोल, यहाँ है एक शॉर्ट डाइपोल है, P दे रखा है, हो रहा है कहाँ पे रखा हुआ है, ओरिजिन पे रखा हुआ है। तो डाइपोल मोमेंट P इज अलोंग x एक्सिस, अलोंग x एक्सिस रखा हुआ है एज ऑन द फिगर। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट A पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है V0, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E0। कहाँ पे, इसका एक्सियल पॉइंट पे, किसका, यहाँ पे रखा हुआ डाइपोल, डाइपोल के A पॉइंट पे, यानी R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड E0 डाइपोल की वजह से, और पोटेंशियल कितना है V0। तो आपको बताना है यहाँ से 2R डिस्टेंस पर V पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और पोटेंशियल कितना होगा। पोटेंशियल 0 होगा, दो ऑप्शन है, ये तो कट गया, ठीक है। इक्वेटोरियल पे तो पोटेंशियल 0 होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा होगा, तो निकल जाएगा। ये फॉर्मूला पता चल गया ना, फॉर्मूला अगर याद है तो इसी का यूज कर देते हैं। तो यूज करते हैं, इसके लिए यूज करते हैं, ठीक है ना, इसके लिए। तो क्या हो जाएगा, इसके लिए R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है बताओ, KP बटा 2 KP बटा R³ होता है ना, वो कितना दे रखा है, E0 दे रखा है, E0 दे रखा है। तो ये तो एक्सियल हो गया, एक्सियल इतना दे रखा है, हमको चाहिए इक्वेटोरियल पे, इक्वेटोरियल पे कितना हो जाएगा, इक्वेटोरियल KP बटा 2R का होल क्यूब, डिस्टेंस कितना है 2R का होल क्यूब, तो कितना हो जाएगा, इसको सोल्व कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, KP बटा 8R³ हो जाएगा ना, ऐसा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा बताओ,
इसको 2 से ऊपर इसे 2 के है ना, इसको 2 से ऊपर मल्टीप्लाई 2 से नीचे मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 2kp बटा 16r³। और इतना का वैल्यू क्या होता है, ई नोट होता है। इसको लोग क्या लिख सकते हैं, ई नोट बाई 16। तो इक्वेटोरियल पे ई नोट के टर्म पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई नोट बाई 16। कहानी खत्म हो गया। तो ये जो है आंसर हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल तो जीरो होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, ई नोट बाई 16 हो जाएगा। क्या समझ में आया? जगह छोड़ो इतना क्वेश्चन के लिए, मेन 2025 का क्वेश्चन है, जगह छोड़ दो, बस इतना सॉल्यूशन लिखो, इतना ही सॉल्यूशन है। अब वो जो क्वेश्चन है किससे, 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 2 है ना, तो ये एक जैसा लाने के लिए 2k बटा r³ लाने के लिए 2kp बटा r³ का वैल्यू यू नोट है। यहाँ पर कितना था मेरे पास, kp बटा 8r³। तो kp बटा r³ वैल्यू कितना हो जाता है, ई नोट बाई 2 हो जाता, या तो ई नोट बाई 2 लिख दो तब भी कितना हो जाएगा 1/16 आ जाता। जैसे तुम्हारी मर्जी है वैसे करो। हो गया, हटा देते हैं इसको। चलो क्वेश्चन ये हो गया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन। जितना आप क्वेश्चन आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का रिलेशन हमको जानना पड़ेगा। तो लिखेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड E and इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक प्लस क्यू चार्ज यहाँ लेते हैं और एक पॉइंट यहाँ से, एक पॉइंट ए मानते हैं यहाँ पे, एक पॉइंट बी मानते हैं यहाँ पे, ए और बी पॉइंट मानते हैं। यहाँ पे चार्ज क्यू नोट है, ठीक है। अब यहाँ से ये डिस्टेंस है कितना, dx। कंसीडर a charge q naught at point A where potential is V। क्या उसका पोटेंशियल क्या मान लें, V। मान लेते हैं यहाँ पोटेंशियल कितना है, V, और यहाँ पोटेंशियल जैसे जैसे हम लोग चार्ज नज़दीक जाते हैं वैसे वैसे पोटेंशियल क्या होता है, इंक्रीज होता है। प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे, जैसे जैसे ऐसे नज़दीक जाएंगे पोटेंशियल क्या करेगा, इंक्रीज होगा। क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है, KQ बटा R। जैसे जैसे नज़दीक जाएंगे R का वैल्यू कम होगा, R कम होगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा, KQ बटा R। R कम तो पोटेंशियल ज़्यादा होगा ना, KQ बटा R। R कम होगा, जैसे नज़दीक जा रहे हैं R के वैल्यू यहाँ से यहीं से नापते हैं ना, KQ। R का वैल्यू कम होगा, पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो यहाँ पोटेंशियल V है तो यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा, V प्लस DV। V प्लस DV क्या है, स्मॉल अमाउंट में पोटेंशियल, ऐसा है, ठीक है। एंड
पोटेंशियल एट बी कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एट बी इज वी प्लस डी वी, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, लेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, लेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, है ना, इज ई। मान ले ये प्लस क्यू चार्ज की वजह से क्या इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, प्लस क्यू चार्ज क्या करेगा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा होगा, जिसमें पॉजिटिव को रिपेल करेगा और निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। कोई पॉजिटिव चार्ज से क्या ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकल रहा है, मान के चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इसको क्या करेगा, इधर फोर्स लगाएगा ना। फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, पढ़े हो ना चैप्टर 1 में। फोर्स ऑन क्यू नोट चार्ज इज कितना हो जाएगा, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब देखो हम चाहते हैं कि चार्ज को यहाँ से बी तक पहुँचा दें, तो वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन टू डिस्प्लेस क्यू नोट चार्ज बाई डिस्टेंस बाई डी एक्स डिस्टेंस, डी एक्स हम उसको क्या कर दिए, उसको डिस्प्लेस कर दिया। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डी एक्स इंटू कॉस 180 डिग्री। फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेस इधर कर रहे थे, एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। ठीक है ना, ये हो गया, यानी जो वर्क डन किया वो हो गया, फोर्स हो गया क्यू ई, क्यू नोट ई हो गया ना फोर्स, इंटू डी एक्स, ये हो गया -1 ऐसा। ठीक है, पहला। दूसरा, हम लोग जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस डी वी इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन बाय चार्ज क्यू नोट। तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू नोट इंटू चेंज इन पोटेंशियल, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके जा रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, डीवी तो ही है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, डीवी है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, दोनों के बीच का डिफरेंस अगर करेंगे वी प्लस डी बी माइनस वी घटाएंगे तो डी वी ना आएगा, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, डी वी, चाहे तुम ऐसे भी लिख सकते हो क्यू नोट, डी वी मतलब क्या हो गया, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, कितना हो जाएगा वर्क डन, क्यू नोट इंटू डी वी। कोई क्लियर यहाँ तक। अब दोनों जो फॉर्मूला है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का ही है, एक और ये दो, दोनों क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ही है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, सॉरी दोनों वर्क डन का ही है, फॉर्मूला क्या है, दोनों वर्क डन का ही है। तो वर्क डन इक्वल टू वर्क डन, एल एच एस टू एल एच एस, तो आर एच एस टू आर एच एस हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, क्यू नोट डी वी इज इक्वल टू माइनस क्यू नोट ई इंटू डी आर। डिस्टेंस को डी एक्स में लेकर लोग क्या लिखेंगे, इसे डी आर लेके चला है, इसको डी आर मान लेते हैं, डी आर मान लो इसको, कितना डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कितना है, डी आर है, डी आर। ठीक है, तो ये जो डी आर लिख दिया, क्यू नोट कट गया, तो डी वी इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस ए इंटू डी आर, ये फॉर्मूला हो गया। और अगर समझ में आ गया ना, ये हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी वी बाई डी आर, ऐसा हो जाएगा। दोनों लिखो, इसको और यहाँ तक लिख लियो ना, इसको और लिख सकते हैं, जैसे इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में सकते हैं, डी वी इक्वल टू क्या है, माइनस ए इंटू, इसको ई डॉट डी आर भी लिख सकते हैं, क्या है, ई डॉट डी आर भी है। ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट में इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड तो जाएगा डी वी माइनस ई डॉट डी आर। मान लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ, ए से बी जा रहा था ना, कहाँ जा रहा था, ए से बी तक, और आर डिस्टेंस हो जाएगा R1 से लेके R2, तो ये डी वी का इंटीग्रेशन भी हो जाएगा, ए से बी
इसको उतना ही लिखेंगे, इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर R1 से R2, इसको लिख सकते हैं वी वी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर R1 से R2 तक। इस फॉर्म में भी कहीं लिखा रहता है, तो इसको भी ऐसे भी याद रखना है, ठीक है। हो गया, लिख ली सारा। एक क्वेश्चन करो, एक क्वेश्चन करना है, तो एक सम सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा जल्दी से। क्या होगा, क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू मेटल प्लेट्स 3 mm अपार्ट। डिस्टेंस जो है, ये जो है r कितना दे, डिस्टेंस d दे रखा है 3 mm। वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है dV 12 वोल्ट। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल बाई डिस्टेंस हो जाएगा ना। जैसे पोटेंशियल इक्वल टू क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस है ना, ई डॉट डी आर, इसमें भी दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, पोटेंशियल बाई डिस्टेंस। पोटेंशियल दे रखा है 12, डिस्टेंस है 3 इंटू 10 के पावर माइनस 3, 3-4 बार में 4 इंटू 10 के पावर 3, ये हो गया आंसर, वोल्ट पर मीटर, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पोटेंशियल बाई डिस्टेंस, ऐसा यूनिट क्या लिख सकते हैं, वोल्ट पर मीटर। एक और क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स बाई चार्ज भी होता है, दोनों यूनिट होगा, ठीक है। चलो आ जाइए सर।